हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी देखेंगे चीन से विवाद जो चल रहा है। तो सीमा विवाद जो चल रहा है अभी तक देखेंगे अभी सॉल्व नहीं हुआ है। 18 दौर की जो है ये मतलब उच्च स्तर के जो कमांडर की बैठक होती है ये 18 दौर की हो चुकी है। और राजनीतिक भी जो देखेंगे कि रक्षा मंत्रालय वहाँ का जो रक्षा मंत्रालय है ये भी आपस में बात कर चुका है, लेकिन ये मामला सलट नहीं रहा है देखेंगे। तो इसमें हमें यही देखना है आखिर में जो हमारा मुद्दा है वो फंसा कहाँ पे है और क्यों ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन होगा इसमें और जो मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। जैसे कि गवर्नमेंट तो अभी बोल रही है, शुरू से ही बोलते आ रही है कि मतलब उसने हमारी ज़मीन पे कब्जा नहीं किया है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना ज़मीन पे कब्जा किया है, क्योंकि समझिए अगर कब्जा नहीं किया होता तो इतना दौर की बैठक तो होती नहीं समझिए। क्योंकि अब मान के चलिए कि बहुत सारे इलाकों पे मतलब इसने कब्जा कर लिया है देखेंगे। और लगभग ये 3 साल पहले हुई थी एलएसी जो देखेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है वहाँ पे बहुत सारे इलाकों में। और इसने समझिए बिल्कुल प्लानिंग के साथ घुसपैठ किया था वहाँ पे देखेंगे, जब कोरोना का टाइम चल रहा था तब मतलब बिल्कुल प्लानिंग से किया गया था और बहुत जगह पे किया गया था। और कुछ जगह पे तो इसकी सेना चली गई है समझिए, लेकिन कुछ जगहों पे देखेंगे कि अभी इसकी सेना गई नहीं है चाइना की। वहाँ पे 50,000 सैनिक अतिरिक्त तो वहाँ पे जो जमा किया है और इसी को लेकर प्रॉब्लम है वहाँ पे देखेंगे। बाद में मॉस्को में दिसंबर में होती भी है बैठक देखेंगे, रक्षा मंत्रालय की, दोनों देशों की रक्षा मंत्रालय की बैठक होती है वहाँ पे। और यहाँ पे चीन बोलता भी है कि हम पीछे चले जाएंगे और 50,000 जो सैनिक है उसको अतिरिक्त उसको वापस भी कर लेंगे, लेकिन वो बाद में बिल्कुल पलट जाता है वहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे मुद्दा फंस रहा है। दो इलाका है जहाँ पे वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है समझिए, 18 किलोमीटर अंदर आ गया है। तो देखेंगे देपसोंग जो इलाका है और डेमचौक जो इलाका है यहाँ से ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और देखेंगे कि जो पैंगोंग झील के दोनों किनारे देखेंगे गलवान घाटी है और गोगरा हॉट स्प्रिंग है वहाँ पे, यहाँ से तो उसकी सेना पीछे चली गई है समझिए। ये जो दो इलाका मैंने आपको बताया देपसोंग और डेमचौक जो दो इलाका है यहाँ से मतलब इस जो सैनिक है चीन की वो पीछे नहीं जा रही है समझिए। तो ये चीन का यहाँ पे कहना है ये मई से पहले का जो है ये चीज़ें है, तो यहाँ पे भारतीय सैनिक को पता नहीं चल पाई थी। तो वो बोल रहा है ये मई से पहले का है तो इससे हम पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन समझिए मई से क्या मतलब है, हमें जो मतलब पहले था एक्चुअल, आप समझिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहाँ पे रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे समझिए कि ये 18 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। तो चीनी जो सैनिक है और समझिए जो चीनी हमारी मतलब बॉर्डर लाइन होती है, तो दो जहाँ जहाँ पे विवाद है वहाँ पे मतलब समझिए कि जो समझौता हुआ है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 इलाका बनाया जाता है समझिए। एक इलाका होता है जैसे कि ये इलाका हुआ, यहाँ पे भारतीय सैनिक आके मतलब रहते हैं। और एक इलाका मिडिल वाला होता है, इसको बफर जोन बोलते हैं, बफर जोन। और एक इलाका होता है जहाँ पे चीनी सैनिक रहते हैं। तो 3 इलाका बनता है और तीनों में देखेंगे जो बीच वाला इलाका रहता है इसमें दोनों तरफ से सैनिक आ सकते हैं और आके मतलब समझिए पेट्रोलिंग करते हैं और पेट्रोलिंग करके जाते हैं, मतलब देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई घुसपैठ तो नहीं हुआ है। तो अब इसमें चीन किया क्या है, जो इस इलाकों पे रहता था ये घुस के जो ये बफर जोन वाला इलाका है इसको कब्जे में कर लिया है। तो ये 18 किलोमीटर इलाका है, इसको कब्जे में कर लिया है। और इसके बाद पड़ रहा है ये भारत वाला इलाका समझिए। तो अब भारत जो पहले पेट्रोलिंग के लिए आता था बफर जोन में, ये वाला इलाका कब्जा कर लिया है और भारतीय सैनिक को यहाँ पे नहीं आने दे रहा है, ये बताया जा रहा है। और जो भारतीय चरवाहे हैं समझिए तो वो भी नहीं जा पा रहे हैं, जो कि अपने पशुओं को चराते थे। और उनका कहना भी है समझिए, वो कह भी रहे हैं कि यहाँ पे हम मतलब कि बहुत पहले से ही अपने पशुओं को चराते आ रहे हैं, ये हमारी ज़मीन थी, लेकिन अब वहाँ पे उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। इस वजह से मतलब देखेंगे कि 18 राउंड की बैठक हो चुकी है, उच्च स्तर की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गुत्थी सॉल्व नहीं हो रही है क्योंकि इसने कब्जा किया है। और भारत यही बोल रहा है जो बफर जोन है उसको फिर से मतलब बहाल करो और तुम जहाँ पे रहते थे वहाँ जाओ। लेकिन अब करता क्या है ये कि अब बफर जोन को ही कब्जे में कर लिया है जहाँ की दोनों सैनिक पेट्रोलिंग करते थे और यहीं से पीछे नहीं हट रहा है। और ये दो जो मैंने इलाका आपको बताया देपसोंग है और जो डेमचौक, ये दो इलाका है जहाँ से ये पीछे हटने का कोशिश मतलब पीछे हट ही नहीं रहा है। और ये इलाका मतलब टेक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है समझिए, इसीलिए नहीं हट रहा है क्योंकि देखेंगे यहीं से नज़दीकी काराकोरम दर्रा है और जो पाक जो कब्जा करके रखा है पाकिस्तान, वहाँ पे आप देखेंगे इलाका गिलगिट बलूचिस्तान जो इलाका है यहीं पे पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए देखेंगे, चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोनों यहाँ पे मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे है इसका, इसलिए इस इलाकों से ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। यही मुद्दा है और भारत का यही कहना है समझिए कि जब तक यहाँ से पीछे नहीं हटोगे तब तक यहाँ पे नहीं होगा।
कुछ भी नहीं हो सकेगा। और अभी आप देखेंगे दिल्ली में बैठक हुई थी राजनाथ सिंह और जो चीनी रक्षा मंत्री हैं ली शॉन्गफू, इनके साथ बैठक हुई थी और चीन का यहाँ पे अड़ियल रुख देखा जा सकता है। उसने सीधे सीधे मना कर दिया था कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी पे देखेंगे कि हमारे जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने मतलब दो टूक में बोला था कि जब तक ये पीछे नहीं हटते हैं यहाँ पे और अपने सैनिक को 50,000 जो सैनिक है वहाँ से नहीं हटाते, तब तक समझिए कि रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब चीन ने भी एक सुझाव दिया था, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और बिल्कुल ये मजाकिया सुझाव था। अब उसने बोला था कि बॉर्डर इशू हम छोड़ देते हैं, जो अभी जैसे है वैसे रहने दीजिए, बाकी जो मुद्दे हैं हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जो उसका देखेंगे कि ट्रेड है, इन सब में हम अपना मतलब पहले जैसा ही रखते हैं। पहले जैसा क्या, पहले से भी अब समझिए उसके लिए अच्छा ही है, आपको देखने को मिलेगा। और एग्रेसिव वो इस वजह से ही है, समझिए क्यों है एग्रेसिव। ट्रेड डेफिसिट दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, देखेंगे ट्रेड मतलब अब तो 135 बिलियन सबसे हाई पीक पे चला गया है, समझिए। और ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं, बेच कम रहे हैं। तो उस टाइम भी आप देखेंगे कि आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। तो आत्मनिर्भरता मतलब जब भी, अब जैसे वो देख सकते हैं, जब भी बारिश का दिन आता है तो बिल्डिंग से जिसके मतलब पानी टपकने लगता है, तो वो बारिश के दिनों में ही आप देखेंगे कि सभी चीज़ें करेगा उस बिल्डिंग को मतलब ठीक करने के लिए। लेकिन जैसे बारिश समाप्त होगी तो उसका भी मतलब वो चीज़ें चली जाती हैं कि छोड़ो अब अगले साल कर लेंगे। वही हमारे साथ है, समझिए जब भी मतलब उससे थ्रेट उत्पन्न होता है तो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। और ये आत्मनिर्भरता आप ये समझिए कि अभी से नहीं चल रही है। जब बंगाल विभाजन हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, तब से आप देखेंगे कि आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, लेकिन आज तक हम पा नहीं सके हैं उसको। तो ये मतलब समझिए कि बिल्कुल जब आता है हमारे पे, जब भी वो करता है तब, और ये हो नहीं पाता है, समझिए। तो ये होता है, मतलब समझिए लॉन्ग टर्म लेके नहीं चला जाएगा यहाँ पे, तो आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती। ये बिल्कुल लाज़मी सी बात है जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे इससे हमें अभी पता चलता है ट्रेड डेफिसिट मतलब अपने हाई पे है, समझिए। ट्रेड उससे चाइना से बहुत ज़्यादा हम प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, और हम क्या उसको बेचते हैं, समझिए जो रॉ मटेरियल है, जो प्राथमिक उत्पादन वाली चीज़ें हैं, हम किसान से रिलेटेड वो चीज़ें हम बेचते हैं। वो फिर क्या करता है, उसका प्रोडक्शन करता है, फिर हमें ही बेच देता है 2 रुपये की चीज़ों को 200 में। तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और कोई भी मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम मतलब जो देश मजबूत है तो उसका होता ही है। हम ज़्यादातर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा वीक है, आपको देखने को मिलेगा। वीक के वजह से ही हम जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो समझिए जॉब नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो ये भी दिक्कत है हमारे लिए। और उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत मजबूत है। तो एक चाइना पे मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि चाइना आखिर में इतना डेवलप क्यों कर गया। उसमें मैं एक एक चीज़ों को डिस्कस करूंगा, क्या क्या फैक्टर थे। क्योंकि अब चाइना को देखेंगे, हम साथ ही में मतलब आज़ाद हुए, और कोई 1980 तक कोई आगे नहीं था, दोनों बिल्कुल बराबर थे। लेकिन वो 35 से 40 सालों में आपको देखने को मिलेगा बहुत तेज़ में ग्रोथ हुआ। और तेज़ में ग्रोथ हुआ उसकी देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम जो है वो 35 गुना हो गई 1991 के बाद में, और हमारी जो है अभी 7 गुना ही बढ़ चुकी है। देखेंगे दोनों साथ ही में हुए, और लगभग 300 मान के चलिए कि हमारी जो थी $300 पर कैपिटा इनकम थी, और उसकी 333 थी लगभग 1991 के आसपास में। उसके बाद देखेंगे कि उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ पे आज 12,000 के आसपास है उसका, देखेंगे पर कैपिटा इनकम। तो ये हुई, इस सब के वजह से देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है बॉर्डर पे। उसकी जीडीपी हमसे 5 गुना ज़्यादा है, रक्षा बजट देखेंगे तो 4 गुना ज़्यादा है। तो इन सब को लेके वो ज़्यादा एग्रेसिव अपने आप को समझता है। लेकिन जब युद्ध होगा तो वो अलग ही समझिए फेज होगा, क्योंकि मतलब जो हमारा है ज्योग्राफिकल फैक्टर हमारे तरफ बहुत ज़्यादा है, वो अलग ही एक टॉपिक होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें थी, और वहाँ पे ऐसा मुद्दा है समझिए, और ऐसा मतलब सिचुएशन बना हुआ है, थोड़ा सा भी अगर मतलब कि कुछ भी होता है, थोड़ा सा भी गोली चलता है, तो चाहे अगर कुछ भी थोड़ा सा भड़काऊ अगर होता है बॉर्डर पे देखेंगे एलएसी पे, तो ये बड़ा युद्ध का एक रूप ले सकता है। चाहे अगर कोई देश भी चाहे तो इसमें इन्वॉल्व होकर अगर थोड़ा सा भी इधर उधर समझिए कि गलतफहमी भी होती है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है इंडिया चाइना में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल है, समझिए ये आप मान के चलिए। और जो मैंने ये बताया यही 2 इलाका है आपको देखने को मिलेगा, देपसोंग और डेमचौक। इससे हटने का वो नाम नहीं ले रहा है। जो मैंने बताया बफर जोन है उसमें घुस गया है, जो कि दोनों सैनिक वहाँ पे बस गश्त करने के लिए आते थे, और गश्त करने में ही देखेंगे वहाँ पे जो हमारे सैनिक थे और चीनी सैनिक वहाँ पे भिड़ गए थे, जो कि कैजुअल्टी हुई थी वहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक है, यही 2 मुद्दा नहीं सॉल्व हो पा रहा है, जिसके वजह से भारत भी अड़ा हुआ है कि जब तक पीछे नहीं हटोगे तब तक कुछ भी सामान्य नहीं हो सकता, और करना भी नहीं चाहिए सामान्य, समझिए। ये पूरी तरह से मुद्दा है जो मैंने आपको बता दिया, इसीलिए ये बॉर्डर इशू सॉल्व नहीं हो रहा है। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।